Planning, we are with Rahul Sharma, your friend and guide, and this video is all about the student those are really worried about British poetry. अभी हम ब्रिटिश पोइट्री की बात की जा रही है तो आई मस्ट टेल यू दैट दैट इज नॉट ऑल अबाउट वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. आपने कहा ब्रिटिश पोइट्री का पेपर, बड़ी सारी यूनिवर्सिटी के बड़े सारे स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि सर ब्रिटिश पोइट्री का पेपर क्रैक कैसे करना है. हाँ, सिंबलाइज करूं मैं, अगर मैं बोलूं मेरी वीडियोस पर्टिकुलरली किसी ग्रुप या किसी सेगमेंट या किसी यूनिवर्सिटी के लिए होती है तो नो डाउट अबाउट इट कि इग्नो के स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, लेकिन एज पर द ब्रिटिश पोइट्री मैटर्स तो यहाँ पे जामिया सर के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स भी इस पेपर को देते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या क्रैक करना है, कौन कौन सी दिमाग रखनी है, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना है यार. अगर इसको लास्ट तक नहीं देखा तो आप मिस कर दोगे जो आपको आज तक नहीं मिला. दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑल प्रीवियस वीडियोस. आपने कहा सर क्या करना है, यहाँ पे आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्टेन स्टूडेंट्स जो ये बोल रहे हैं सर अगर ये पेपर अच्छा नहीं होता ना तो फर्स्ट पेपर ही अच्छा नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाएगा. एंड वी रियली वांट टू क्रैक दिस पेपर. अब इस पेपर में करना क्या क्या, कौन कौन सी चीजें ऑन टिप करनी. Sir, here there are lots of students, those are having the notes of mine, and they too worried about that how they're going to grab each and every poetry. क्योंकि points छोटी नहीं है, कई points ऐसे हैं ना 800 lines हैं, तो how can we recognize each and every point? और यहाँ पे work of poets को ध्यान देना जरूरी है. अब पहली चीज सर, अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो देखी है, इफ यू हैव वॉच्ड द ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो जिसके अंदर हम पूरा पिक्चर क्लियर किया कि क्या करना और क्या नहीं करना. That's all about the shortcut and the detailed work. And those who really are interested to grab maximum marks, please go for the white one. अब यहाँ पे मैं काले और सफेद की बात नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, क्लैरिटी. The clarity of things will give you the maximum marks. आपने कहा सर मुझे नंबर लेने और मैं उस नंबर को लेने के लिए कुछ भी करूं, आप प्लीज मुझे बताओ. We do have still 1 month left. उस एक महीने में कुछ ऐसा करने का तरीका बताएं that will going to score least 70s. तो इस क्लास को लास्ट तक देखना, मैं जैसे पहले बोला था उसको याद रखना. दूसरी अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी जो बताऊंगा वो हर क्लास में कुछ अलग होगा. द रीजन, द फर्स्ट थिंग, आपने कहा सर पेपर को वर्कआउट करना तो पेपर के 2 पार्ट कर देते हैं. द फर्स्ट RTCs, secondly it's a long questions. So the RTCs and the long questions मैं पहले क्लियर करता हूं. एक पेपर मिलेगा जहां फर्स्ट क्वेश्चन RTC होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, the remaining all being the long question जो आपके लिए इस बार रियली एक्सपेक्टेड है. किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा बताता हूं, जून 2019 में यही फॉर्मेट एक्सपेक्टेड है कि पहला क्वेश्चन आरटीसी होगा और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे. लेकिन सर बाय द चांस किसी की किस्मत खराब हो, किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो तो सारे के सारे क्वेश्चन आरटीसी आएंगे 10 के 10 एज इट हैड हैपेंड इन दिसंबर 2018. दिसंबर 2018 में भी यही हुआ था, सारे के सारे क्वेश्चन आरटीसी आए थे. मैं पहले क्लियर करता हूं, मेरी प्रोबेबिलिटी या मेरी सोच ये कहती है कि पेपर ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट आरटीसी एंड द सेकंड वन और बिना लॉन्ग क्वेश्चंस. लेकिन हाँ, कईयों की किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है तो सारे के सारे आरटीसी आ सकते हैं. तो बहुत अच्छी किस्मत वाले वही है जिन्होंने हर पोएट्री को नोट किया हुआ है, और वो हर पोएट्री कौन सी है जो मैंने आपको बताई थी कि ये पोएट्री करनी है मेरी प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाओ और अभी वीडियो को देखो. उस वीडियो में बताया था कौन कौन सी वीडियोस करनी है, ऑलमोस्ट 49.0 जो आपको करनी थी. अब यहां पे सर इसको भी छोड़ते बेसिक पे आते हैं. बेसिक को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, करना क्या है, करने का तरीका क्या होगा. अगर पेपर ऐसा भी आता है, पहले क्लियर करते हैं, इस क्लास को थोड़ा स्ट्रेच दे सकता हूं मैं, थोड़ी क्लास बड़ी हो सकती है. जिनको बोरिंग लग रहा हो प्लीज मूव आउट यार गाइस, इट्स नॉट फॉर यू. हाँ, जिनको समझना हो प्लीज यहां रुकना और एक एक चीज को लिखते जाना साथ साथ. मैं तसल्ली से बोल रहा हूं, नॉट इन फास्ट टैक राउंड. फर्स्ट थिंग आपको करना क्या है, आपको पहले पोएट्रीज को क्लियर करना है. सबसे पहले एक रजिस्टर लो, उस रजिस्टर पे क्या करो, वीडियो पे जाओ और हर पोएम की एनालिसिस को डील करो. पोएम की एनालिसिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समरी गाइस, लिसन केयरफुली, इट्स नॉट अबाउट समरी, इट्स अबाउट द एनालिसिस ऑफ द पोएम. और जब आप किसी पॉइंट की एनालिसिस करते हो तो ट्राई टू रिमेंबर द लीस्ट 6 लाइंस. आई रिपीट माय वर्ड, try to remember the least 6 lines of every poem. It's not a really big task. Seriously, अगर मैं बोलूं अभी 40 days में मेरे पास एग्जाम है. Today is 23rd.
तो ऑलमोस्ट 40 डेज हैं आपके पास। आपने कहा डेली 3 पोएट्री, सिर्फ 3 पोएट्री की 6 लाइन, 18 लाइन मध्य 20 के अंदर राउंड फिगर करते हैं, आप 2 किसी बढ़ा दो, 20 3 होती हैं, 3 से डिवाइड करो यार, 49 थी एक्चुअली, 49 थी, तो आपके कितने मिल गए सर 16, ऑलमोस्ट 10 दिन में 30 हो गई, 6 और आ गया आपके पास। आपने बोला सर 16 मैंने आपको 30 से ज्यादा दिन दिया, ऑलमोस्ट डबल टाइम है आपके पास। आप आज से शुरू करें, स्ट्रेटेजी आपकी 80s और 90s के मार्क्स की। अगर पेपर पूरा का पूरा आरटीसी आता है, अगर पेपर इस फॉर्म में आता है तो भी आप इजीली 60-70 स्कोर करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पोएट्री उनकी एनालिसिस वन बाय। अच्छा कहां से शुरू करना है सर, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? सर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम चौसर एज यू सेड इन एवरी वीडियो। सॉरी मैंने बोला है कि चौसर का क्वेश्चन कंफर्म आता है, मैंने ये कभी नहीं बोला कि चौसर से शुरू करो। You can start with Victorian, you can start with some modest poet, you can go with metaphysical poets. आपकी मर्जी है, it's all your choice, completely your choice. आप मिल्टन से शुरू कर सकते हो। हर पोइट्री अपने आप में एक अलग आइडियलाइज लगती है, आपने सर आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है हर पोइट की। तो यहाँ पे कई बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है, सर कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी पोइट किसकी है? तो मैंने इसका बहुत सिंपल सा वे आउट बताया था आप लोगों को। आप लोगों को हर पोइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। अगर मैं ब्राउनिंग की बात करता हूं या मैं रस्टी की बात करता हूं, यदि मैंने कहा सर ब्राउनिंग हो गया, रस्टी हो गया, एग्जांपल सर सॉडेलो लेते हैं, सर पॉपुलर लवर लेते हैं, अरे सर हम क्या करते हैं सिस्टर स्लीप लेते हैं, सर वी टॉक अबाउट गॉब्लिन मार्केट। हम क्या कर रहे हैं, इन सारी की सारी पोएट्रीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं, हमने कुछ भी अलग नहीं किया। एक कंप्लीटली एग्जांपल विक्टोरियन पोएट्री करें, विक्टोरियन पोएट्री में किसी भी कैरेक्टर को एनालाइज किया जाता है, कैरेक्टर को समझा जाता है। वहां सिस्टर एक्सपायर हो गई थी छोटी एज में, उसको डिफाइन किया था। वहां एक सिस्टर दूसरी सिस्टर की लड़ रही है, गॉब्लिन मार्केट की बात कर रहा हूं। सॉडेलो में सन गॉड ने कुछ नहीं किया था, इस वजह से दे लूज द बैटल। So exactly they lost the battle just due to the sun god has not participated in that war. If really he entered, if he really contributed, तो रिजल्ट शायद कुछ और होते। तो सर यहाँ पे सब जगह हमने पर्सनलाइज कैरेक्टर की बात की, हमने डिफाइन किया। जब मेटाफिजिक्स की बात करते थे, ये दो अलग अलग चीजों में लिंक करते थे। कौन क्या कर रहा है, करने का तरीका क्या है, कैसे बात करते हैं, हमें समझना है। सब ब्राउनिंग की बात करते हैं तो एक साइको पोएट है, कुछ भी उसके दिमाग में आता है, फ्रा लिपोलिपी, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री ऑफ ब्राउनिंग, हमें उसको क्लियर करना है, हमें उन चीजों को समझना है। तो पहले दिमाग में अब ये आ रहा है कि सर ये वीडियो है किस बारे में, ये वीडियो इस बारे में पेपर कैसा होगा, ये वीडियो इस बारे में हमें पढ़ना कैसे, ये वीडियो इस बारे में हम पेपर में कैसे लिख के आएंगे। तो नाउ राइट डाउन वन बाय वन दैट हाउ यू गाइस आर गोइंग टू गेट द मैक्स मार्क्स। द फर्स्ट, चेंज द वे यू स्टडी, चेंज द वे यू स्टडी। व्हाट डज मीन बाय दिस सर? पहले तो आप स्ट्रेटजीज करेंगे, सबसे पहले आप पोएट्री को वर्कआउट करेंगे। आपका काम ब्रिटिश पोएट्री को डील करना है, तो जितनी पोएट्रीज आपके कोर्स में आप उन पोएट्रीज को लेंगे। स्टार्ट विद द टेस्ट ऑफ पोएट्रीज, 8-10 लाइंस उन पोएट्रीज की रिलेटेड पे लिखो। सबसे पहले आप 8-10 लाइन, कोई भी 8-10 लाइन बिगिनिंग की, कहीं से आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कौन सा पोएट है और क्या लिख रहा है। सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो, उससे फैमिलियर हो। अब आप जब भी YouTube पे मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी फोटो देखते हैं, आप बोलते हैं सर आगे चलो यार इस वीडियो देखते हैं, अब इसमें कुछ बताया होगा। यही काम करना है आपको, आपको पोएट से फैमिलियर हो जाना है। मेरे आप सबका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको ये काम करना है। सबसे पहले आप पोएट्री को उठाएंगे, उसका टेस्ट लिखेंगे। प्लीज राइट डाउन दिस, दिस विल डेफिनेटली कम इन योर पेपर। माय स्टूडेंट्स, द फर्स्ट व्हाट यू नीड टू राइट डाउन द टेस्ट ऑफ द पोएट्री। पहला काम टेस्ट ऑफ पोएट्री। सेकंड, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पोएम। सर कंप्लीट एनालिसिस सर आपके नोट से, हाँ वहां से ले सकते हो यार, जिनके पास नहीं है व्हाट्सएप नंबर दिया और मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन, वहां से आप मुझे टेस्ट करेंगे। यू कैन गेट योर नोट्स, यस यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट। तो वहां से नोट्स देके आप पे स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्या करना है आपने लिखे टेस्ट कंप्लीट करने के बाद व्हाट यू नीड टू राइट डाउन एनालिसिस। एनालिसिस लिखने के बाद आप उस पे क्या करेंगे, उस पे एक एसे टाइप क्वेश्चन लिखेंगे। ये मैंने यहां नहीं बताया, ये आपको थर्ड स्टेप करना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस पोएट्री से रिलेटेड, उस पोएट्री के पोएट से रिलेटेड ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर पूरा लिखेंगे आप।
जो हमने कभी नहीं किया। हम कहते हैं सर पेपर तो बहुत आसान आया था, सीरीज जो आपने बोला सब आया, फिर भी सर 40 नंबर आए, फिर भी 50 नंबर आए। रीजन आप लोगों ने पहले ही प्रिपरेशन नहीं की। यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। अगर पोएट क्या सोचता, अगर वो बोलता है चौसर इज अ कोर्ट पोएट डिफाइन, सर तो चौसर पूरा पढ़ के गए थे पर हमने कोर्ट पोएट था लिखा ही नहीं कभी, तो नंबर आपको क्यों देगा यार? इज अ टीचर ही बीन एक्सपेक्टिंग अ परफेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। वो परफेक्ट आंसर आप दोगे तो नंबर देगा ना आपको। आप मेरी वीडियो क्यों देखेंगे? अगर आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा ना तो आप देखेंगे ना आप किसी को रेफर करेंगे। अगर आपको समझ में आएगा यार दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी, फिर आप दूसरे रेफर करोगे यार हाँ यार ये देखो यार, यही मैं आंसर में आपसे उम्मीद करता हूं। तो आपने करना क्या, फर्स्ट टेस्ट लिखा, फिर उस पोएट्री की एनालिसिस लिखी। एनालिसिस लिखने के बाद आपने क्या करना है, उस पोएट्री और पोएट के ऊपर एक ऐसे टाइप क्वेश्चन नीचे लिख दो। हो सकता है वो उसके एरा से रिलेटेड हो सकता है वो उस पोएट के राइटिंग स्टाइल पे हो सकता है वो उसकी इमेजिनरी के बारे में हो सकता है उसके लिरिकल टर्म्स के बारे में हो। तीन चीजें सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो गया पोएट्री को पढ़ने का तरीका, और ये आपने सबके लिए फॉलो करना है। तो प्लीज एक रजिस्टर ले लो यार, आज ही ले लो, ठीक है? उस रजिस्टर के कुछ 9 ब्लॉक्स बना लो। एक्चुअली 7 बनाना, क्योंकि मैंने 7 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने रोमांटिक्स को एक साथ कर दिया और मैंने सब मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट को एक साथ किया अपने नोट्स में। तो आपको क्या करना है, 7 ब्लॉक बनाना है, 7 ब्लॉक के हिसाब से आप वर्कआउट करेंगे। तो ये तो हो गया सर पोएट्री और पोएट्स को जानने का तरीका। सर पेपर में अगर आता तो हम क्या स्टडीज फॉलो करेंगे? फर्स्ट थिंग, यू गाइस मस्ट डू ऑल दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने मेंशन किए हुए हैं। जून का अटेम्प्ट है, 2019 का अटेम्प्ट है। मेरे नोट्स आपके पास हैं जून 2019 के होंगे, क्योंकि मैं हर बार नोट्स चेंज कर देता हूँ। नोट्स वही नहीं रहते, हर बार पेपर के हिसाब से नोट्स चेंज कर देता है। सर क्या मटेरियल चेंज कर दो, क्या पोएट्री चेंज कर दो? सॉरी, द वे यू नीड टू राइट एन आंसर फॉर अ पर्टिकुलर टर्म, फॉर अ एक्सपेक्टेड टर्म्स, उस हिसाब से नोट्स चेंज करता हूँ। तो प्लीज अगर किसी और के नोट्स पहले ले लियो तो उनको मत यूज करना, आप अपने नोट्स ले सकते हो, उनसे वर्कआउट करो। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये तो था प्रिपरेशन करने का तरीका, कैसे पढ़ना है वो बता रहा हूं। पढ़ना तब है जब पूरा अटेंशन सिर्फ स्टडीज पे हो। अगर आपके दिमाग में 50 चीजें घूम रही तो प्लीज पहले वो निपटा लेना, फिर पढ़ने बैठना। फिर आप ये मत कहना कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई की मुझे ब्रिटिश पोएट्री का बी भी नहीं आया। ब्रिटिश पोएट्री सीरियसली बहुत ईजी है। आप एक टारगेट लेके चलो यार, 10 दिन का पैकेज, 10 दिन का पैकेज, सिर्फ 10 दिन मेरे पास आना। अगर आप दिल्ली में हो तो प्लीज कम टू माय सेंटर। सिर्फ 10 दिन में पूरी ब्रिटिश पोएट्री विद रीजन खत्म हो जाएगी। मेरा पॉइंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप एक ब्लॉक को पकड़ेंगे, कोई भी एक ब्लॉक पकड़ लो। ये सबसे बड़ी गलती है आप लोग करते हैं। आप क्या करते हैं, पूरी ब्रिटिश पोएट्री को एक ही दिन खत्म करने की कोशिश करते हैं। गाइस डोंट डू दिस, नहीं होगी यार, बल्कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप कभी देखोगे आपको डर लग जाएगा ब्रिटिश पोएट्री से। ऐसे नहीं लोग टफेस्ट पेपर कहते थे, गूगल करो, लोग बोलते हैं ब्रिटिश पोएट्री इज द टफेस्ट पेपर इन इग्नू। क्यों बोलते हैं? यहां से थोड़े हिलो, सब कुछ एक ही दिन करना चाहते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक ब्लॉक पढ़ना है, कोई भी एक ब्लॉक पढ़ लो। वेदर यू वांट टू गो रोमांटिक्स, सिर्फ रोमांटिक्स से डील करो। वेदर यू वांट चौसर और विक्टोरियन और सम मॉडर्निस्ट पोएट, सिर्फ उसी ब्लॉक पे ध्यान दो और किसी ब्लॉक को टच भी मत करना। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटजी जिसको हमें रूल आउट करना है। सर सिर्फ एक ब्लॉक पकड़ना है, उस ब्रेक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मार्केट में बड़े सारे बुक हैं, बेकार और बेकार बुक्स हैं। इग्नू में मटेरियल के लिए कितनी बुक्स है, नहीं तो नोट्स कभी नहीं बनाता। मैं नोट्स से काम चलता था, बुक्स होती तो मैं काम चलाता। मैंने नोट्स बनाए इसलिए कि बुक्स बिल्कुल गुड फॉर नथिंग। सिर्फ उनमें एक अच्छी चीज है कि पीवीसी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर मत देखना है वहां से। प्लीज डोंट रेफर द आंसर फ्रॉम देयर, वो खुद तैयार करो। आपने वहां से क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन लेके वर्कआउट करो। एंड सीरियसली दोस्त हु आर स्टडीइंग ऑन अदर यूनिवर्सिटीज, उनको भी यही फॉलो करना है। आप भी पहले अपना टॉपिक लेंगे, एक ब्लॉक पकड़ लो, उस ब्लॉक को खत्म करना है। प्रीवियस ईयर में उस ब्लॉक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए उठाओ और लिखो। और इफ यू हैव समबडी हु कैन चेक, सीरियसली इफ यू हैव समबडी हु कैन चेक, उसके पास जाओ, उसको बोलो भाई चेक कर दे यार। हाँ, अगर वो आपका टीचर जैसे मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेरे पास आएंगे, डेफिनेटली चेक करूंगा। और अगर कोई आप इससे नहीं पढ़ रहे हो, आपसे चेक करने जाते हैं, तो उसको बोलो भाई जो लेना ले, पर चेक करके बता ढंग से। अगर वो चार्ज करता है 2 यार, डजंट मैटर, बट आपको सेटिस्फेक्शन हो चाहिए मेरा आंसर लिखने का तरीका ठीक है। यू मस्ट नो द वे ऑफ राइटिंग आंसर इज परफेक्ट फ्रॉम योर साइड, दैट आई वांट यू गाइस टू डू।
ये है वो तरीका जिससे हम ग्रैब करेंगे मैक्सिमम मार्क्स ब्रिटिश पोएट्री में। तो मेरे ख्याल से मेरे हर स्टूडेंट को अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पेपर कैसा आएगा। पेपर कैसा भी आया यार, यू नो हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। एक एम लेके चलो कि आपको लीस्ट 7 to 80 मार्क्स लेके आने। द मोर यू गो फॉर द मोर यू गोइंग टू गेट। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो साथ, लेकिन अब बारी होगी दूसरे पेपर की, ब्रिटिश पोएट्री के लिए बोथ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये फॉलो भी करेंगे। और किसी तरह कोई सजेशन, कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है कि सर ये चीज नहीं बताई आपने, तो कमेंट बॉक्स में आओ यार, कमेंट बॉक्स आपके लिए, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। बट मेक श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो साथ। अभी तो बहुत पेपर बाकी है यार।